हेलो एवरीवन, किन्हीं एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 5। अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टैन को पता चल जाता है कि यून वही लड़की है जो उनके घर में रह रही थी। वो यून को देखकर बहुत खुश होता है और चुपचाप वहीं खड़ा होकर यून को देखने लगता है। यून अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह भी यून को टैन स्कूल जाते हुए देखता है। यून के जाने के बाद वो उस रूम को देखता है जहाँ यून अपनी माँ के साथ रहती थी। वो कमरा 2 लोगों के रहने के लिए काफी छोटा था। टैन जब अपने ट्रांसफर के लिए जीसुक के पास आता है तो जीसुक उसे बताती है कि उसके आने के बाद वॉन कई दिनों से अपने घर नहीं आया है। टैन ये जानने के बाद वॉन से मिलने के लिए उसके होटल जाता है, जहाँ पर जब वॉन को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए टैन आया है तो वो अपने रूम में नहीं जाता। टैन निराश होकर अपने घर वापस चला जाता है। के.आई. यून को कुछ काम के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाती है, पर टैन अभी यून के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। के.आई. जब टैन को वहाँ नहीं पाती तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है। सीन चेंज होता है, हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि योंजू के साथ डेट पर आया था। योंजू इस डेट पर नहीं आना चाहती थी। वॉन योंजू के लिए गिफ्ट्स भी लाया था, जिन गिफ्ट्स को योंजू एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर वॉन उसे वो नेकलेस पहना देता है। हम यहाँ साफ देख पाते हैं कि योंजू एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की है, पर वॉन के प्यार के लिए उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सीन चेंज होता है, हमें यून को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि उसका नया घर उसके स्कूल से काफ़ी दूर था। वहाँ उसे आने जाने में ही 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते थे। इतने दिन हो जाने के बाद भी वो टैन को नहीं भूल पाई थी। वो क्लास में बैठे बैठे टैन के बारे में ही सोच रही थी। स्कूल के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकलती है, वो देखती है स्कूल के गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जब वो पास जाकर देखती है तो वो टैन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। टैन उससे उसके साथ चलने को कहता है, पर यून वहाँ से चली जाती है। यून बहुत हैरान थी कि टैन वहाँ कैसे है, पर वो खुश भी थी कि टैन उससे मिलने आया था। तभी उसे चैन का कॉल आता है और वो उससे उसकी पोस्ट के बारे में पूछता है। जब यून चेक करती है तो वो पोस्ट देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा था किम टैन बहुत हैंडसम है। वो टैन से लॉग आउट करने को कहती है, जिस पर टैन उससे उसका नंबर मांगता है, जिस पर यून कहती है इससे अच्छा मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूं। तो टैन यून के हाथ से उसका मोबाइल छीनकर अपने मोबाइल पे फ़ोन लगा देता है। इसका मतलब था कि टैन के पास अब यून का नंबर भी है। सीन चेंज होता है, हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर किम ने अपने दोनों बेटों के पीछे जासूस लगा रखे हैं जो उनको उनकी सारी खबरें देते हैं। यहाँ मिस्टर किम को पता चलता है कि वॉन का अफेयर उस लड़की के साथ है जिसकी पढ़ाई उन्होंने स्पॉन्सर की थी। यहाँ उन्हें ये भी पता चल जाता है कि यून और टैन अमेरिका में मिले थे और यून कुछ दिन के लिए टैन के घर पे भी रुकी थी। रात के समय जब यून की माँ कमरे में आती है तो वो टेबल पे एक लेटर देखती है जिसमें लिखा था कि यून कुछ दिन के लिए अपनी पढ़ाई ड्रॉप करके एक अच्छी जॉब ढूंढेगी। ये बात सुनकर यून की माँ बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उनके पास पैसे ना होने के कारण उनकी बेटी को पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ रही है। अगली सुबह यून स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है। वहाँ वो टैन को देखकर हैरान हो जाती है। टैन तो वहाँ जॉगिंग करने आया था, पर वो भी यून को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी नहीं चाहता था कि यून जाने कि वही उसके मालिक के छोटा बेटा है। यून उसे वहाँ से दूर ले जाती है क्योंकि उसके मालिक का बेटा कभी भी वहाँ आता होगा। टैन उससे कुछ नहीं बताता और उसे ट्रीट मांगता है, जिस पर यून कहती है कि वो सही टाइम आने पर उसे ट्रीट दे देगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें बोना को दिखाया जाता है जो ये न्यूज़ सुन के बहुत हैरान थी कि टैन कोरिया वापस आ चुका है। वो ये कंफर्म करने के लिए रेचल के पास जाती है। रेचल भी ये सुनकर शॉक्ड थी, पर वो ये बात जाहिर नहीं होने देती है। वो टैन को कॉल करती है, पर टैन उसके कॉल का आंसर नहीं देता। किम यून की माँ से पूछते हैं कि उनकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है, जिस पर यून की माँ बताती है कि उनकी बेटी हमेशा टॉप 5 में आती है। जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि वो यून की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे और उसका एडमिशन उनके स्कूल में भी कराएंगे। ये बात सुनकर यून की माँ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और मान जाती है। जब यून को ये बात पता चलती है तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। वो जब मिस्टर किम को मना करने जाती है, पर मिस्टर किम के समझाने पर कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, यून मान जाती है। वो स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए स्टोर पर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रेचल से होती है। रेचल की फिर से वही बकवास शुरू हो जाती है, टैन से दूर रहो, उसके आसपास मत भटको। यून अपना कस्टम पेपर का बल्ला लेने के लिए रेचल का बैच ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। योंग दो ये सारा सीन बहुत मज़े से देख रहा था।
वो भी रेचल को वहीं छोड़कर यून के पीछे आ जाता है। वो यून से पूछता है कि वो रेचल और टैन को कैसे जानती है और अगर वो टैन की दुश्मन है तो वो दोनों मिलकर एक टीम बन सकते हैं, जिस पर यून उससे दूर रहने को कहती है और वहाँ से जाने लगती है। योंडो उसे कहता है कि वो रेचल से उसका नंबर ले लेगा। रात के समय जब यून गार्डन में होती है तभी उसे टैन का कॉल आता है। टैन उसे ऊपर देखने के लिए कहता है। जब यून ऊपर देखती है तो वो देखती है उसके मालिक के छोटे बेटे के कमरे के अंदर वही ड्रीम कैचर टंगा हुआ है जो उसने टैन को दिया था। फिर टैन उसे पीछे देखने के लिए कहता है। जब यून पीछे देखती है तो वहाँ टैन खड़ा रहता है। यून समझ जाती है कि टैन ही उसके मालिक का छोटा बेटा है। फिर भी यून टैन से पूछती है कि क्या तुम ही एम्पायर ग्रुप के दूसरे वारिस हो, जिस पर टैन हाँ कहता है। यून ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब तक वो टैन की नज़रों में गरीब थी, पर अब उसे ये रोज़ फेस करना होगा। एआई टैन को बताती है कि यून भी अब से उसी के स्कूल जाएगी। अगले दिन जब यून स्कूल पहुंचती है तो वो बाकी बच्चों को देख के सोचती है कि क्या उसका डिसीजन सही था। बोना उसे देखती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर यून उसे बताती है कि उसका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। रेचल भी उसे देखती है और उसके पास आती है। वो उससे पहले उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही सारे बच्चे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो बाहर आके देखते हैं तो वो वहाँ पर टैन को देखते हैं। यहाँ योंगडो भी आया था। ये सारा नज़ारा योशिन दूर से ही देख रहा था। टैन और योंगडो का आमना सामना होता है। यून अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। वो चलते चलते उन दोनों के बीच में आ जाती है। जब वो ये बात रियलाइज़ करती है कि वो उन दोनों के बीच में खड़ी है और ये नज़ारा पूरा स्कूल देख रहा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए बाय।